हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस की जो कभी छोटे पर्दे की जोधाबाई बनकर हर दिल पर राज करती थी, परिधि शर्मा। जोधा अकबर शो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन आज वो स्क्रीन से गायब हैं। क्यों? और उनके साथ साथ उनके को एक्टर रजत टोकस भी कहीं खो गए हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों की कहानी। परिधि शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में तेरे मेरे सपने से की थी। इसके बाद वो चीकू की मम्मी, पटियाला बेब्स और माँ वैष्णो देवी जैसे कई शोज में नजर आई। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने जी टीवी के मशहूर शो जोधा अकबर में जोधा भाई का रोल निभाया। क्या आपको पता है, एकता कपूर ने परिधि शर्मा को चुनने से पहले करीब 1000 ऑडिशन लिए थे, और जब परिधि को फाइनली सिलेक्ट किया गया तो उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा हुआ है। जोधा अकबर के सेट पर परिधि शर्मा और रजत टोकस के बीच काफी तनाव था। दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद थी और केवल सीन शूट के दौरान ही संवाद होता था। यही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो शो के सेट पर वर्किंग एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक हो गया था। परिधि को फिजिकल हरेसमेंट तक का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दी और शो छोड़ दिया। इसके बाद परिधि पटियाला बेब्स में नजर आई, लेकिन शो को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। धीरे धीरे परिधि का नाम इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गया। अब बात करें रजत टोकस की, तो वो टीवी इंडस्ट्री के सबसे दमदार एक्टर्स में गिने जाते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर जैसे ऐतिहासिक किरदार निभाए, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। रजत की छवि इतनी मजबूत बन गई थी कि डायरेक्टर्स उन्हें दूसरे तरह के रोल्स में लेने से कतराने लगे। और जब इंडस्ट्री में सोशल मीडिया फॉलोअर्स को अहमियत मिलने लगी तो रजत जैसे लो प्रोफाइल एक्टर्स को कम अवसर मिलने लगे। रजत ने बेहद कम उम्र में 1999 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में तात्या का किरदार निभाया था। हालांकि उन्हें सिर्फ कुछ एपिसोड्स में ही दिखाना था, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि मेकर्स को उनका रोल आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने धर्मवीर, तेरे लिए, केशव पंडित और बंधन जैसे कई चर्चित टीवी शोज में काम किया। साथ ही वो कुछ फिल्मों में भी नजर आए। एक इंटरव्यू में रजत ने बताया था कि वो एक डॉग लवर हैं और उनके पालतू कुत्ते का नाम लियो है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, इसीलिए उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा था। एक्टिंग को लेकर उनकी डेडिकेशन कमाल की थी। उन्होंने तलवारबाजी, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन तक की ट्रेनिंग ली थी ताकि अपने किरदारों को पूरी तरह से निभा सके। साल 2013 में एकता कपूर ने उन्हें अपने मेगा प्रोजेक्ट जोधा अकबर में अकबर के किरदार के लिए कास्ट किया। शो 2015 तक चला और इसने रजत को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसी दौरान रजत की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आ गई। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि नायर से 2 साल डेटिंग के बाद 30 जनवरी 2015 को उदयपुर के रॉयल पैलेस में शादी कर ली। यह वेडिंग इतनी भव्य थी कि इसे आज भी इंडिया की बेस्ट सेलिब्रिटी वेडिंग्स में गिना जाता है। उन्होंने उदयपुर पैलेस को पूरे 5 दिन के लिए बुक कर लिया था। सृष्टि नायर का नाम पहले बॉलीवुड सृष्टि नायर का नाम पहले बॉलीवुड एक्टर आर्य बब्बर के साथ जुड़ चुका है। दोनों इतने सीरियस थे कि शादी की तैयारी तक शुरू हो गई थी। हाल तक बुक हो गया था, लेकिन कुछ निजी कारणों से 2012 में उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद सृष्टि की जिंदगी में रजत की एंट्री हुई और 2 साल डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद रजत को एकता कपूर ने वादा किया था कि उनका अगला प्रोजेक्ट जल्द आएगा, लेकिन तब तक रजत कोई और टीवी शो ना करे। रजत ने इस वादे को निभाया और धैर्य के साथ इंतजार किया। आखिरकार एकता ने उन्हें चंद्र नंदिनी में लीड रोल ऑफर किया। रजत ने फिर एक राजा का किरदार निभाया और एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रजत और उनकी को एक्टर तनु खान के बीच सेट पर खास बॉन्डिंग थी। कहा जाता है कि दोनों अक्सर साथ वैनिटी वैन में वक्त बिताते थे और शूटिंग से फुर्सत मिलते ही एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारते थे। हालांकि इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं हुई। इतना टैलेंट होने के बाद आज रजत टीवी की दुनिया से लगभग गायब हैं। न ही वो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं और न ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री की चमक धमक से दूर होकर वो एक सादा और प्राइवेट जिंदगी जीना पसंद कर रहे हैं। रजत टोकस एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही है, लेकिन समय के साथ उनके इर्द गिर्द कई कंट्रोवर्सीज ने भी जन्म लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों ने उन्हें एरोगेंट, रूड और अनप्रोफेशनल तक करार दिया। लेकिन क्या ये सारी बातें सच थी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। एक ऐसा वक्त आया जब सोशल मीडिया पर रजत को लेकर नेगेटिव बातें ट्रेंड करने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है और वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं और सेट पर भी काफ़ी रिजर्व रहते हैं। इन बातों ने इतना तूल पकड़ लिया कि आखिरकार रजत टोकस को ट्विटर पर सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लगातार 4 ट्वीट्स में अपना पक्ष रखते हुए कहा,
इन अफवाहों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो डिफेमेशन केस फाइल कर सकता हूँ, लेकिन इन बेबुनियादी बातों में उलझने से बेहतर है अपने काम पर फोकस करना। जोधा अकबर शो की सफलता जितनी बड़ी थी, उनके कंट्रोवर्सीज भी उतने ही चर्चित रहे। कहा जाता है कि रजत टोकस और उनकी को एक्टर प्रीति शर्मा के बीच रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। शूटिंग के बाद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात भी नहीं करते थे। इतना ही नहीं, प्रीति शर्मा ने शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप भी लगाया था, जिससे शो का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। इस विषय पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रजत और संतराम वर्मा के बीच अनबन जोधा अकबर तक सीमित नहीं रही। जब रजत ने चंद्रनंदिनी साइन किया, वहां भी डायरेक्टर संतराम वर्मा ही थे। दोनों के बीच लगातार क्रिएटिव डिफरेंसेस चलते रहे, जिससे सेट का माहौल अक्सर खराब हो जाता। इसके बाद रजत नागिन 3 में नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि नागिन के पहले 2 सीजन भी संतराम वर्मा ने ही डायरेक्ट किए थे और दोनों सीजन टीआरपी चार्ट्स में टॉप पर थे। लेकिन जब बात सीजन 3 की आई तो संतराम ने इस बार शो डायरेक्ट करने से मना कर दिया और शो की टीम में बड़ा बदलाव हुआ। नतीजा ये हुआ कि शो की टीआरपी में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब जब रजत टोकस इंडस्ट्री से काफ़ी लो प्रोफाइल हो गए हैं, सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लग गया है कि क्या उनके रिजर्व और शाई नेचर की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। लेकिन रजत ने इस पर भी अपने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं और उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। आज स्थिति ये है कि दोनों शानदार एक्टर्स प्रीति शर्मा और रजत टोकस, जिनके परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी, अब पर्दे से गायब हैं। टीवी की दुनिया में अब वही दिखता है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा ट्रेंड करता है। टैलेंटेड होना आज की इंडस्ट्री में काफ़ी नहीं है, ज़्यादा दिखो तभी बिकोगे का फार्मूला यहाँ चलता है। परिधि और रजत दोनों ही एक्टर्स बेहतरीन थे, लेकिन इंडस्ट्री की बदलती प्राथमिकताओं ने उन्हें किनारे कर दिया। क्या आप इन दोनों को फिर से पर्दे पर देखना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।